मॉलिक्यूलर मास हम कहते किसे हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी हम इसे कहते हैं। किसे हैं, इसकी डेफिनेशन होती है सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सम का मतलब होता है ऐड करना, आप जमा कर रहे हैं एटॉमिक मैसेज को, आप सारे एटॉमिक मैसेज को आपस में ऐड करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाटर का हमने कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो हमें गिवन होते हैं पेपर में या हमें पता होते हैं कि हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये 1 इसका एटॉमिक मास है, 2 इसके यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, तो हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इन दो के बीच में हम प्लस डालते हैं, ऐड करना होता है, और फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, 1 2 जार 2, 16 1 जार 16, तो ये हो गया 2 प्लस 16, तो हमारे पास टोटल आ जाता है 2 प्लस 16 18। मोलिकुलर मास या मोलर मास हम फाइंड करते हैं तो हम आंसर के साथ लिखते हैं AMU। AMU स्टैंड फॉर होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका यूनिट है मोलिकुलर मास का। अगर हमने इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कार्बन का हमें गिवन होता है कि कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का होता है 16। अब ये गिवन है तो कार्बन का हमने निकालना है CO2 का, तो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 12, कार्बन 1 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 1 ज़ार 12, 16 2 ज़ार 32, तो ये हो गया 12 प्लस 32, तो टोटल इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 44, 44 AMU। अब ये कुछ क्वेश्चन है इजी लेवल डिफ़िकल्टी से मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी की तरफ, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एटॉमिक मैसेज ऑलरेडी गिवन होते हैं एलिमेंट्स के। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पोटाशियम है के, तो के का हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास होता है 39। इसी तरह क्लोरीन का हमें गिवन होता है 35.5 एंड ऑक्सीजन का हमें गिवन होता है 16। एटॉमिक मैसेज हमें तीनों के पता चल गया है, तो हमने इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं उस एलिमेंट के नंबर के साथ। अब इधर पोटाशियम 1 प्रेजेंट है, तो पोटाशियम का 39 है, तो हम इसको करते हैं 39 मल्टीप्लाई बाय पोटाशियम 1 है 1, फिर 2 के बीच में हम प्लस लिखते हैं। क्लोरीन का 35.5, 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर बीच में प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16, और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सबको आपस में ऐड करना है। 39 इंटू 1 39, 35.5 प्लस 16 इंटू 3 48, तो 39 प्लस 35.5 प्लस 48। अब इस सारे को हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 122.5 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का। इसी तरह अब हमने करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है और बाहर उसके ट्वाइस है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो भी इजी है। हमें कैल्शियम का गिवन होता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, जबकि हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम का हो गया 40, एक ही कैल्शियम है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसका 16 है, तो हम करेंगे 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट के बाहर 2। अब ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 इंटू 1 40। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 16 1 जार 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 जार 1, 1 प्लस 16 हो गया 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 17 जार 34, 34 प्लस 40, ये हो गया हमारे पास 74 एटॉमिक मास यूनिट।
तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आ गया 74। इसी तरह हमने करना है, ये फार्मूला होता है यूरिया का NH2 होल ट्वाइस CO। अब यूरिया का हमने कैलकुलेट करना है, तो यूरिया के कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन होता है कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। सेम इसी तरह है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है अलग से, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में इन सबको कार्बन ऑक्सीजन आपस में इन सबको हमने ऐड करना है। अब नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया, प्लस कार्बन का होता है 12, एक ही कार्बन है मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इस सब को हमने ऐड करना है, 14 वन ज़ार 14 प्लस 2 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 प्लस 16, 32 प्लस 12 प्लस 16, इसको हम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि यूनिट होता है मोलर मास का। अब हमारे पास क्वेश्चन है CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5 वाटर के मोल्स इसके साथ ऐड हैं। अब CuSO4 5H2O, इसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और ये सारा इसमें आ जाएगा। अब हमने करना है, अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि CuSO4 का हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ अब वाटर के हमारे पास 5 मोल्स हैं, तो वाटर का जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल इस सब को हम ऐड कर देंगे। अब Cu का होता है 63.5 प्लस 63.5, एक सेम ही आंसर आएगा, 63.5 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से, प्लस सल्फर का 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4, फिर बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस, लेकिन ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ वाटर के साथ, वाटर का हम अलग से निकालते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का 16। अब इन सारे को ऐड करना है, 63.5 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ार 64 प्लस 1 2 ज़ार 2 2 प्लस 16, ये हमारे पास हो गया 18। अब इसको हमने ऐड करना है, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 इंटू 18 ज़ार, ये हमारे पास हो जाता है 18 इंटू 5 90। अब इस सारे को हमने करना है ऐड, 90 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 63.5, इस सारे को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 249.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ तक आता है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप 9th क्लास की केमिस्ट्री के मोलर मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं।